गुड आफ्टरनून सभी को। सब कैसे हो बेटा? सभी को गुड आफ्टरनून। यूपीएस भोरकला, यूपीएस भिखारीपुर, सीएस करधाना, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो बच्चे, आज हमारे साथ सीएस पालिया है ना? कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ है बेटा? सीएस पालिया है ना? तो बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? है तो यस बताइए चैट बॉक्स में। ओके, कर पा रहे हो अपने आप को अनम्यूट? अगर अनम्यूट कर पा रहे हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में क्या कर रहे थे? बच्चे, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ा हमने? जी हाँ, ऊर्जा के स्रोतों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? ऊर्जा के स्रोतों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के यूपीएस अम्मिनी। ओके बेटा, आपके सामने एक पोल आएगा। ठीक है, आपको आज का क्लास कैसा लगा, आज का सिमुलेशन कैसा लगा, यह आपने उसमें रेखांकित करना है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, हमें पता है कि परिवहन के क्षेत्र में भी बहुत सारी उन्नतियां हुई है, यानी कि बहुत सारी प्रगति हुई है ना? तो पहले के काल में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया करते थे बेटा, मुझे बताइए। पहले के काल में लोग जो है एक स्थल से दूसरे स्थल तक कैसे पहुंचते थे? कैसे जाया करते थे वे? जी हाँ, बिल्कुल सही। कई लोग पैदल जाते थे, है ना? उसके बाद फिर घोड़ों की सवारी करते थे लोग, बैलगाड़ियों का उपयोग होता था, यस, टांगा का उपयोग करते थे। उसके बाद धीरे 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 विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली कि हम लोगों ने क्या किया? जी हाँ, कारें, बसें, रेलगाड़ी, ये सभी जो है हमने परिवहन के क्षेत्र में उन्नति कर ली है ना? पैदल, रिक्शा, ट्रेन, बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आप आंसर कर रहे हो बेटा। तो इन सभी से जो है हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, है ना? तो आजकल जो है हमारे सामने क्या क्या परिवहन के साधन है बेटा? मेट्रो रेल है, आप चित्र में देख रहे हो ना? मेट्रो रेल है, बुलेट ट्रेन है, जो आपको मिनटों में कई दूर दूर तक आपको पहुंचा देंगे, है ना? तो बच्चे, मेरे मुझे लग रहा है सीएस पालिया के बच्चे मुझसे बात कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो यस मैम बोलिए। यस मैम। आप बात कर। यस, ओके बेटा, चलिए। तो ये क्या दिख रहा है आपको चित्र में? बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन है ना? तो बुलेट ट्रेन जो है आधुनिक परिवहन का एक साधन है ना? है कि यस नहीं? मैम। यस, ये क्या है? मोनोरेल। मोनोरेल है ये, है ना? तो ये सभी जो है आधुनिक परिवहन के साधन है। और ये क्या है यस बच्चों? मैम। ये क्या है? क्या दिख रहा है आपको ई चित्र रिक्शा में? मैम। ई रिक्शा। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये जो ई रिक्शा होती है, इसमें ये कैसे चलती है? कैसे चलती है? सीएस करदाना के बच्चे, यूपीएस दुर्गा कुंड के बच्चे, सभी आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, उन्होंने कहा है बैटरी से चलती है। तो ये कैसी गाड़ियां होती है बेटा? इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है ना? है कि इलेक्ट्रिक नहीं? गाड़ी। इनका यस रंग मैम। क्या? यस, इनका रंग कैसा दिख रहा है आपको, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां ग्रीन एंड होती हैं? वाइट। ग्रीन एंड जी वाइट मैम। हाँ, ग्रीन और वाइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? हरे रंग में और सफेद रंग में दिखाई दे रहा है। तो आप देखो। पहचान जाते हो ना ई गाड़ियों को देखकर, यस ई मैम। यस रिक्शा, मैम। ई कार देखकर पहचान जाते हो कि ये गाड़ी जो है कैसे चलने वाली गाड़ी है? कैसे चलने वाली गाड़ी है? बैटरी से चलने वाली। बैटरी से इलेक्ट्रिक चलने गाड़ी है वाली मैम ये। गाड़ी है। ये क्या है? ये कौन सी गाड़ी है भाई? ये सीएनजी गाड़ी है ना? सीएनजी गाड़ियां भी जो यस है मैम। आजकल नए निकले हुए हैं। यस ओके मैम। बच्चे, यस, वेरी गुड। मुझे आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। आप लोग अपना नाम भी जरा बता दीजिएगा, ठीक है? नाम भी बोलिए बेटा। नाम बोलेंगे आप? ठीक है, यस ओके। मैम। तो बताइए, अपना नाम बताइए जल्दी से। ओके, ठीक है। तो बच्चों, बहुत सारे परिवहन के साधन मनुष्य ने आविष्कार किए, है ना? तो पेट्रोल के वाहन, डीजल के वाहन, तो हम कहीं पर भी आजकल देखते हैं वाहन ही वाहन है कि नहीं? तो ये यस जब मैम। इतने सारे वाहन जाते हैं, तो क्या इससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचता है बेटा?
इतने सारे वाहन जब एक साथ आते निकलते हैं, यानी कि रोडों में आप देखते हो, तो क्या इससे हमारी भूमि को या हमारे जो पर्यावरण है इसमें कोई नुकसान पहुंचता है बेटा? यस मैम। कैसे? मैम जो उसका धुआं निकलता है उससे हमारे परिवार, उससे हमारा पर्यावरण शाबाश, दूषित होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जो पेट्रोल और जो डीजल के वाहन होते हैं ना बेटा, इससे क्या होता है? यस ईंधन, मैम। ईंधन जलता है ना, पेट्रोल डीजल ये सब जलता है ना, तभी तो ये गाड़ी चलती है, इसका उपयोग करके ही पॉल्यूशन मैम चलती है। ज्यादा होता है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत बढ़िया। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बहुत ज्यादा निकलती है ना, है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे ग्रीन हाउस गैसें, वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, ठीक है। तो जब ये सब इतनी सारी मात्रा में बाहर निकलती है, तो क्या होता है पृथ्वी में? पृथ्वी में क्या होता है बेटा? पृथ्वी की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक नहीं। है। यानी निकलती कि पाती है। हाँ, बिल्कुल सही, यानी कि जो जितने भी गैसें होती है पृथ्वी के वातावरण पर, ग्रीन है गैसेस जब बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस जब बढ़ जाती है, तो वो क्या करती है? सूर्य की गर्मी को वो क्या करते हैं बेटा? क्या करते हैं? उसको पकड़ के रखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? पृथ्वी इससे का तापमान बढ़ता है। शाबाश, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो गर्मी बढ़ती है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। बेटा, ये होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बच्चे? सुना है आपने ये वर्ड ग्लोबल वार्मिंग? यस मैम। क्या है ग्लोबल वार्मिंग, बता सकता है मुझे कोई? क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? यानी कि हमारे पूरे भूमि का तापमान जो बढ़ता है मैम। तापमान बढ़ता है। तो बेटा, आपने नोटिस किया है कि आजकल जो है, आप अपने मम्मी पापा से या दादा दादी जी से पूछकर देखिएगा कि उनके काल में क्या इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती थी? ठीक है, आपको क्या महसूस होता है कि आप हर एक साल, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है कि कम हो रही है? क्या महसूस हो रहा है आपको? कौन बताएगा मुझे? गर्मी आजकल ज्यादा बढ़ रही है। सीएस करदाना के बच्चे, यूपीएस भोरकला के बच्चे सभी बोल रहे हैं मैम, गर्मी ज्यादा हो रही है, यूपीएस दुर्गाकुंड के बच्चों ने कहा है ना। तो हम जरा यस देखें मैम। ये गर्मी बढ़ने का कारण, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो वातावरण में बहुत सारी गैसेस बढ़ने के कारण सूर्य की जो गर्मी है, ठीक है, सूर्य की ये क्या आ रही है नीचे की तरफ बेटा? ये पीले रंग में क्या आ रही है भूमि पर? क्या दिख रहा है आपको? कोई बता सकता है मुझे? जैसे ही सूर्य उगता है, सूर्य की क्या आती है भूमि पर? सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें भूमि पर आती है ना। तो सूर्य की किरणें जब भूमि में आती हैं, तो ये क्या हमारे लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है बेटा, बताइए? सूर्य की किरणें क्या हमारे भूमि के लिए अच्छा है या बुरा है? बोलिए बोलिए बोलिए, आंसर बोलिए। अच्छा है या बुरा है? बोल दीजिए, गलत भी हो कोई बात नहीं बेटा। बुरा है मैम। बुरा है। कैसे बेटा, कैसे बुरा है? कैसे बुरा है? और अगर अच्छा है तो कैसे अच्छा है, कौन बताएगा मुझे? अच्छा भी है। यूपीएस बुरा दुर्गाकुल, देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सूर्य है वो हमारी एनर्जी का, हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना बेटा? है कि जैसे नहीं? विटामिन डी। हाँ, क्योंकि अगर सूर्य ना निकले तो सोचिए जरा, हमारी भूमि कैसे रहेगी? कैसे रहेगी हमारी भूमि? हमारी भूमि में क्या पेड़ पौधे होंगे? नो मैम। नहीं होंगे। क्या कारण है? मैंने क्यों पूछा कि हमारे भूमि पर पेड़ पौधे होंगे कि नहीं होंगे? क्या कारण है? जब मैम सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो कैसे होगा मैम? वो लोग खाना नहीं बना पाएंगी ना। हाँ, बहुत बढ़िया, खाना नहीं बना पाएंगे बेटा। कैसे खाना बनाएंगे वो लोग? क्या अपना कढ़ाई वढ़ाई रखकर खाना बनाते हैं क्या पेड़ पौधे? नहीं मैम। हाँ, सूर्य के किरणें जब पड़ते हैं ना तो वो बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं। शाबाश, यही टर्म मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। और आप सोचिए, अगर पेड़ पौधे ना हो
तो हम लोगों का क्या होगा? क्या हम जीवित रह पाएंगे? क्या हम जीवित रह पाएंगे? अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या हम जीवित रह पाएंगे बेटा? बोलिए। आवाज नहीं सही रह से नहीं आ रहा है पाएंगे, मैम। है ना, क्योंकि हम जो है पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, है कि नहीं? है या नहीं? हाँ। ओके। तो अगर भूमि में पे सूर्य की किरणें नहीं आएंगी तो हमारे भूमि पर पेड़ पौधे नहीं होंगे, जीव जंतुएं जीवित नहीं रह पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि पेड़ पौधे ही हैं जो ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बाहर छोड़ते हैं और हम लोग उसी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। आप करते हैं। बच्चे बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो आप सभी, ठीक है। तो बेटा जैसे ही सूर्य की किरणें भूमि पर आती है तो हमारी भूमि जो है ना, गर्मी को क्या करती है बेटा, उसको आवाज पकड़ नहीं के आ रहा है रखती है, मैम। थोड़ी सी गर्मी को ऐसे पकड़ के रखती है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे गैसेस बढ़ जाती है, जैसे कि बहुत सारे धुएं वगैरह सब बढ़ते हैं, तो जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस जब बढ़ती है ना, तो क्या होता है बेटा, गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, तापमान क्या हो जाता है, तापमान, तो पृथ्वी को तापमान नुकसान पहुंचा सकते हैं। नुकसान पहुंचाता है, तापमान पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है। तो बेटा पहले के जो काल में, बहुत वर्षों पहले, भूमि का जो तापमान था वो इतना नहीं था। लेकिन आजकल फिर क्या हो गया, आजकल बहुत सारे उद्योग धंधे आ गए और बहुत सारे जो है बिल्डिंग्स आ गए, है ना, यस तो मैम। बहुत सारे कारखाने आ गए, इनके कारण क्या होने लगा, प्रदूषण बढ़ने लगा, दूषित है होने ना, लगा। प्रदूषण बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता गया, सूर्य की किरणें, जो इंफ्रारेड किरणें वगैरह जो आती है, वो सभी इन गैसेस की वजह से उनको भूमि पर ही पैसे पकड़ के रखने लगे। तो हमारी भूमि का तापमान बढ़ने लगा, जिससे कि हमने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी परिस्थितियां जो है वो होने लगी, ठीक है। ये बात समझ में आई बच्चों को? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई आप सबको, है ना। तो बेटा इस तरह से जो है बहुत सारे परिवहन के साधन हम लोगों ने आविष्कार किया, ठीक है। अब मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाऊंगी जिससे कि आप मुझे बताना कि एक एक एक्टिविटी, एक एक बॉक्स को मैं खोलूंगी और आप मुझे ये बताएंगे क्या वो हमारे पृथ्वी के लिए अच्छा है या बुरा है, प्रदूषण फैलाने वाला है या नहीं फैलाने वाला है। आप तैयार हैं? तैयार हैं बेटा सभी? ये सभी तैयार है ना, चलिए। यस मैम। तो पहला ये देखिए, मेट्रो, क्या ये हमारे लिए अच्छा है? मेट्रो। मेट्रो ये परिवहन का नया आधुनिक साधन है ना। यस इससे मैम। बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बोलिए। कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे लोग। देखो देखो बेटा मुझे बताइए कि हम जो है आपके क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, और वो 20 बच्चे जो है अलग अलग गाड़ियों में आते हैं, अलग अलग गाड़ियों में आते हैं, और आप सभी बच्चे एक बस में आते हैं, तो प्रदूषण किससे ज्यादा फैलेगा मुझे बताइए। आप अगर अलग अलग गाड़ियों का एक एक करके एक एक लोग गाड़ियों का उपयोग करेंगे तो क्या होगा बेटा, प्रदूषण ज्यादा होगा, है ना। तो ये सब क्या है, सार्वजनिक वाहने हैं, है ना, मेट्रो, है कि नहीं। अब अगला है इलेक्ट्रिक वाहन, क्या इससे प्रदूषण फैलेगा हमारी भूमि पर? इलेक्ट्रिक वाहनों से क्या प्रदूषण फैलता है, बोलिए। इलेक्ट्रिक वाहन। इलेक्ट्रिक वाहनों से ये जो है, इससे जैसे कि डीजल और पेट्रोल जैसी गाड़ियों से जैसे धुएं वगैरह निकलते हैं, ये जो है वाहन स्वच्छ ईंधन है ना, इलेक्ट्रिक वाहन। अगला देखिए बेटा, अधिक ईंधन का उपयोग, क्या ये भूमि को नुकसान पहुंचाएगा कि ये उपयोगी है? अधिक ईंधन का उपयोग, देखो चैट बॉक्स में बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, यूपीएस बोरकला, भदावा, भिखारीपुर, करधाना, सभी बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। अधिक ईंधन के प्रयोग से गर्मी बढ़ती है और प्रदूषण फैलता है ना। अगला देखिए, साइकिल का प्रयोग,
साइकिल का प्रयोग करने से क्या प्रदूषण होता है बेटा, बताइए। साइकिल से कोई प्रदूषण फैलता है? नहीं, है ना, नहीं फैलता है, क्योंकि इसमें कोई ईंधन नहीं लगता है। नहीं लगता। नहीं लगता है। अब देखो बेटे, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है पर्याप्त मात्रा में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो, ज्यादा हो जाए तो वो खतरनाक है, गर्मी बढ़ेगी, है ना। और Yes, ma'am. अगला देखिए, पेट्रोल वाहन। पेट्रोल वाहन, इसके बारे में बताइए आप मुझे, क्या ये प्रदूषण फैलाता है? Yes, ma'am. यस, वेरी गुड, फैलाता है ना, इससे धुआं निकलता है। सीएनजी वाहन। सीएनजी वाहन, ये क्या है बेटा? गैस से चलने वाली गाड़ी है ना। तो इससे Yes, ma'am. ये जो है हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है ना। अगला देखिए बेटा, पेड़ लगाना। क्या ये एक अच्छी प्रवृत्ति है, पेड़ लगाना? आप अपने स्कूल में पेड़ लगाते हो, वन महोत्सव का उत्सव मनाते हो, सभी मनाते हो, पेड़ लगाते हो बेटा स्कूल्स में। हाँ, पेड़ लगाना चाहिए, है ना, हमें पेड़ जो Yes, है ma'am. लगाना चाहिए। यस, अगला, अगला देखिए, धुआं। धुआं क्या हमारे लिए अच्छा है? No, ma'am. No, ma'am. नहीं है बेटा, आप अच्छे से बोलिए ना, मुझे आंसर आना चाहिए आपका। पैदल चलना, क्या ये हमारी प्रकृति के लिए नुकसान पहुंचाता है, पैदल चलना? पैदल चलते हो तो क्या आप कोई प्रदूषण फैलाते हो क्या? आपके मुंह से या नाक से ऐसे धुआं निकलता है क्या बेटा, बताइए। Yes, ma'am. निकलता है क्या, धुआं निकलता है क्या इस तरह से, जैसे कि पेट्रोल और नहीं, डीजल? ma'am. नहीं निकलता है ना, नहीं निकलता है। तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और प्रकृति के लिए भी अच्छा है ना। पैदल चलिए, Yes, चला ma'am. Yes, करिए। ma'am. हाँ, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन में भी, ये भी एक सार्वजनिक गाड़ी है ना, परिवहन का साधन है, जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं, है ना। ग्रीन हाउस गैस से अगर ये बढ़ जाए तो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है ये, है ना। अगला देखिए, सार्वजनिक परिवहन जैसे कि बस। सार्वजनिक परिवहन में बहुत सारे लोग एक साथ बस यात्रा कर बस सकते से भी हैं। मैम धुआं निकलता है। हाँ, बस से धुआं निकलता है बेटा, निकलता है, लेकिन एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि बहुत सारे गाड़ियों की बदले एक गाड़ी अगर हो तो प्रदूषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है कि नहीं? Yes, ठीक है ma'am. ना। हाँ हाँ। अगला देखिए, डीजल वाहन। जैसे कि पेट्रोल वाहन है, उसी तरह से डीजल वाहन का प्रयोग भी क्या करता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो बच्चे, आप सभी समझ गए आज के क्लास में, जो हमने क्लास में आपको लिया, आपको क्लियर है? क्लियर Yes, है ma'am. बच्चों? यस, क्लियर है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, अब हम आपको एमसीक्यू सेशन पे ले जाते हैं। तैयार हैं सभी? प्रश्न पूछूं मैं? आपके लिए प्रश्न लेकर आई हूं, तो आप शुरू कर दीजिए, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो अभी सभी के सामने क्वेश्चंस तैयार है, प्रश्न पूछ रही हूँ। तो बच्चे, सीएस पालिया के बच्चे जरा अपने आप को म्यूट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम ऑन करके आंसर बोलेंगे, ठीक है? ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत है? यस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, प्रदूषण। बेटा अभी आंसर नहीं बोलना है, सभी बच्चों को आंसर लिखने दीजिए, लास्ट में बोलेंगे हम, ठीक है? अभी आप आंसर को देख कर रखिए, आप लिख कर रखिए, ठीक है?
और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन है, कम पानी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की उस आधुनिक तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें पानी सीधे पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके गिरती है? नहर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, बाढ़ सिंचाई या रहट प्रणाली? कम पानी वाले क्षेत्रों में सिंचाई के उस आधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं जिसमें पानी सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके गिरती है? नहर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, बाढ़ सिंचाई, रहट प्रणाली? तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, अगर मैं स्पीड में जा रही हूं तो मुझे बताइएगा, ठीक है, कि मैम धीरे बोलिए करके बोलिएगा, ठीक है? ओके। शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए भारत द्वारा प्रक्षेपित विशेष उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए इनसैट 3E, ऑप्शन बी एजुसैट, ऑप्शन सी कल्पना 1, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए और दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए भारत द्वारा प्रक्षेपित विशेष उपग्रह कौन सा है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। चलिए अगला, कृषि के क्षेत्र में उन्नत बीजों, खादों और आधुनिक तकनीक के प्रयोग में आई क्रांति को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति या पीली क्रांति? ये हमारा चौथा प्रश्न है। यस, अगला देखिए बेटा, पांचवा, शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या है? शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ऑप्शन बी कार्डियक थेरापी, ऑप्शन सी केमिकल ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी कोर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। चलिए अगला छठवा, विज्ञान और तकनीकी की प्रगति का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विज्ञान और प्रगति का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए केवल अमीर लोगों को लाभ पहुंचाना, ऑप्शन बी युद्ध के लिए खतरनाक हथियार बनाना, ऑप्शन सी मानव जीवन को सुगम, सुरक्षित और पर्यावरण को संरक्षित बनाना, ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों को तेजी से खत्म करना। चलिए सातवां, गोबर और कृषि अपशिष्ट या कचरे से बनने वाली गैस जो ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन का एक अच्छा स्रोत है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एलपीजी, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी ऑक्सीजन गैस। ठीक है बेटा, कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, हम लास्ट में आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखोगे बेटा, आप दूसरे बच्चे उसको देखकर लिखेंगे, वो क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देंगे, आंसर ठीक से उन्हें पता नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आठवां देखिए बच्चे, आठवां प्रश्न हमारा, अंग खराब होने की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति या दाता के स्वस्थ अंग को मरीज के शरीर में लगाने की आधुनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंग खराब होने की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति या दाता के स्वस्थ शरीर को मरीज के शरीर में लगाने की आधुनिक प्रक्रिया
क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अंग प्रत्यारोपण, ऑप्शन बी रक्तदान, ऑप्शन सी डायलिसिस, ऑप्शन डी कीमोथेरेपी। यस, अगले पर जाए हम लोग। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा। देखिए बेटा, 9वां प्रश्न, हड्डियों के टूटने का पता लगाने के लिए चिकित्सा में सबसे पहले और आज भी सबसे ज्यादा किस बुनियादी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? यानी कि पहले भी और अभी भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है हड्डियों के टूटने का पता लगाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी MRI, ऑप्शन सी CT स्कैन, ऑप्शन डी ECG। ये हमारा 9वां प्रश्न है बच्चों। अगला 10वें प्रश्न पर चले। 10वें प्रश्न पर चले। देखिए बेटा, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जब भी MCQ हो, कभी भी कमेंट बॉक्स पे उसके आंसर्स मत दीजिए। ठीक है, जब MCQ होता है, आपके बच्चों ने आपके नोटबुक में क्या करना होता है? उनके आंसर्स को लिखना होता है, और लास्ट के 5 मिनट हम उन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और बच्चे जो है वो देखेंगे कि उन्होंने अपना आंसर सही किया है या नहीं। विकास संगठन DRDO का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का मुख्य कार्य क्या है? फसल उत्पादन बढ़ाना, दूसरा सैन्य हथि बी ऑप्शन, सैन्य हथियारों और नई रक्षा तकनीकों का विकास करना, ऑप्शन सी अंतरिक्ष में उपग्रह भेजना, बैंकों की निगरानी करना। तो आई होप मेरे बच्चों ने सभी ने 10 प्रश्न कर लिए होंगे। क्या हम आंसर्स के लिए तैयार हो जाएं? ओके। सैन्य हथियारों और नई रक्षा तकनीकों का विकास करना, है ना? तो मेरे बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से, आज CS पालिया हमारे साथ जुड़ा हुआ था, बहुत बढ़िया से उन बच्चों ने मुझे आंसर्स किए। सभी बच्चों ने जितने भी हमसे जो चैट बॉक्स में आंसर्स दिए, उन सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया तरीके से इंटरेक्टिव वे में आज का क्लास चला है। तो बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा? आज का सिमुलेशन आपको कैसा लगा? जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज के क्लास को क्या हम यहीं पर समाप्त करें? आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।